दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अपने दम पर अगर बहुमत नहीं जुटा पाए तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश है। दरअसल इस चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए वाटरलू साबित हुआ है। यूपी में कम सीटें आई, इसका दुख प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी संगठन को है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि अयोध्या धाम की सीट फैजाबाद ही बीजेपी हार गई। लेकिन दोस्तों, इस बार बीजेपी के पास मौका है कि वो अपनी इस प्रतिष्ठा को वापस ले सके। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है। उन सीटों की बात करें जिन पे चुनाव होने हैं उनमें अलीगढ़ की खैर सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर है, अम्बेडकर नगर की कठेरी है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर है, कानपुर की सीसामऊ है, प्रयागराज की फूलपुर है, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर है, मिर्जापुर की मझवा है, मुरादाबाद की कुंदरकी है, तो मैनपुरी की करहर सीट है। जहाँ अखिलेश यादव विधायक थे, अब वो लोकसभा पहुँच गए। इन सीटों में से 2022 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, एक आरएलडी के पास थी और एक निषाद पार्टी के पास। लेकिन इन 10 सीटों में से एक सीट जो अयोध्या है वो सबसे महत्वपूर्ण और हॉट है। दरअसल इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, जो लोकसभा चुनाव लड़े और बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हराकर संसद पहुंच गए। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि सीएम योगी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वापस लाने की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा फोकस इसी सीट पर किया है। योगी ने इस सीट पर 4 मंत्रियों के अलावा संगठन के बड़े नेताओं को लगा रखा है। मंत्रियों की बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर सूर्य प्रताप शाही, मैंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश वर्मा को कमान थमाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्र में हर हफ्ते 2 दिन रात्रि विश्राम का टास्क दिया है। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों को एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना है, बूथ को मजबूत करना है, पूरा ध्यान विधानसभा पर रखना है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता प्रभारी मंत्री क्षेत्र में ही मौजूद रहेंगे। दरअसल दोस्तों, मिल्कीपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे। अवधेश प्रसाद को करीब 1,03,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 90,500 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रही थी बसपा की मीरा देवी, जिसको 14,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम कोरी को भी 3,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी के प्रत्याशी गोरखनाथ को 86,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि अवधेश प्रसाद को उस वक्त 58,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। बसपा के राम गोपाल यादव को 46,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर आना पड़ा था। जाहिर सी बात है, बसपा की मजबूती से लड़ने का असर सपा के वोट शेयर पर पड़ता है। लेकिन 2022 में स्थितियां बदली, बसपा कमजोर हुई और अवधेश प्रसाद बाजी मार गए। अगर सपा और बीजेपी के वोट शेयर को देखा जाए तो 2022 में जीत का मार्जिन 6% के करीब रहा। बीजेपी इस सीट पर मजबूत स्थिति में, उनके लिए अंतर पाटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल भी है। इस सीट पर अवधेश प्रसाद 8 बार से विधायक रहे, एक बड़ी बात है। अवधेश प्रसाद इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं। बीजेपी उन्हें सिर्फ 2017 में हरा पाई है, लेकिन योगी किसी भी कीमत पर इस बार यह सीट जीतना चाहते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी अपनी सभाओं में राम मंदिर का जिक्र करते थे। मंदिर के इर्द गिर्द ही पूरा लोकसभा चुनाव जीता था। लेकिन सपा ने फैजाबाद यानी जहां पर अयोध्या है उसी सीट को जीतकर राम मंदिर के मुद्दे को फेल कर दिया। अयोध्या सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से चुकाना चाहती है, इसलिए तमाम कोशिश है सीट को जीतने की, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। और एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी है जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हरा दे। देखो, मिल्कीपुर सीट के जो सियासी समीकरण है वो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है और इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहती है जो हिसाब बिल्कुल सेट कर दे। आज़ादी से अब तक के इतिहास में अगर मिल्कीपुर की सीट की बात करें तो ये तीसरा उपचुनाव है। मिल्कीपुर विधानसभा में 2008 के परिसमन के बाद ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई थी। उससे पहले ये सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई थी, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और यहाँ तक कि सपा यहाँ तक लगातार जीतने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज़्यादा सपा और लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही, उनके विधायक रहे। 3 बार कांग्रेस भी जीती, 2 बार बीजेपी, जनसंघ और बसपा एक बार। बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा एक बार जीती। इस क्षेत्र में 3 लाख से अधिक वोटर हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की गिनती उन विधानसभा सीटों में होती है जहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता ज़्यादा है।
मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी परिणाम निर्धारित करने में समान वर्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ओबीसी भी इफेक्टिव निर्णायक भूमिका में है। यहाँ मुस्लिम मतदाता भी काफ़ी अच्छी तादाद में है। मुल्क की विधानसभा जैसे मैंने बताया कि 1967 में आई थी और उससे लेकर अब तक 2 बार उपचुनाव हुआ है, तीसरी बार अब होने जा रहा है। यहाँ से कभी कद्दावर जो नेता थे मित्र सेन यादव विधायक हुआ करते थे, वो लेफ्ट से लेकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। मित्र सेन यादव वर्ष 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। 2008 के परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद ने इसे अपनी कर्मभूमि बना लिया। 2012 से अवधेश यहाँ पर लड़ते रहे और अवधेश प्रसाद जब विधायक बने तो 2000 का सिर्फ एक चुनाव है 2017 का, जब वो हारे 2022 में उन्होंने फिर से अपनी विधायक की जीत बचा ली और यहाँ से जीते। लेकिन 2 साल के बाद जो विधायक छोड़ने के बाद उन्होंने यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ा और वो जीत गई, अब संसद में है। दोस्तों, साल 2008 के परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने इसे अपनी कर्मभूमि बना लिया। 2012 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद यादव विधायक बने, लेकिन 2017 में वो चुनाव हार गए। 2022 में दोबारा वो यहाँ से जीते। हालांकि 2024 में वो फिर यहाँ सांसद बन गए और ये सीट खाली हो गई जब ये उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचने वाले मित्र सेन यादव के बाद अवधेश प्रसाद दूसरे नेता हैं। मिल्कीपुर में पहली बार 1998 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जब मित्र सेन यादव सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा के सांसद बने थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को 4132 वोटों से हराया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ था, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बसपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो सपा के रामचंद्र यादव फिर से यहाँ विधायक बने। उस बार उन्होंने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। अब तीसरी बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। पिछले 2 उपचुनाव के ट्रेंड की बात करें तो हौसला समाजवादी पार्टी का बुलंद है, क्योंकि दोनों बार वही जीती है और यही ट्रेंड बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें, देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 65,000 यादव मतदाता हैं। उसके बाद पासी हैं 60,000। अवधेश प्रसाद पासी समाज से ही आते हैं। ब्राह्मण भी काफ़ी हैं, 50,000 हैं। मुस्लिम 35,000 है। ठाकुर 25,000। गैर पासी दलित जो है 50,000 है। मौर्य भी 8,000 हैं। चौरसिया 15,000। पाल 8,000। वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोटर्स हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहाँ यादव, पासी और ब्राह्मण 3 बड़ी जातियां हैं जो इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम और पासी समीकरणों के सारे जीत हासिल करती रही है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव भी उन्होंने इसी समीकरण के सारे जीते। बीजेपी स्वर्ण और दलितों के वोट को साध कर सफल होती रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के साथ 2 बार सपा यहाँ से जीतती रही है। एक बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। सपा के अवधेश प्रसाद की बात करें तो 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ से, जैसे मैं बताया, वो हार गए थे, लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले। सपा ये 13,338 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। अखिलेश यादव उनको लगातार अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी। अब वो उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से टिकट दे रही है। अजीत प्रसाद अब चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सपा यहाँ कैसे फिर से लीड ले पाती है या बीजेपी का जो रणनीति है उसमें फंस जाती है। इसी वजह से योगी ने यहाँ पर अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान मिल्कीपुर में जो वोटिंग ट्रेंड रहा उसमें बात करें तो बीजेपी को यहाँ से 87,889 वोट मिले थे, जबकि सपा को 95,612 वोट मिले थे, यानी करीब 8,000 की बढ़त समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर ली थी। इस सीट पर ये समाजवादी पार्टी की बढ़त को कम करने के लिए बीजेपी मेहनत कर रही है। योगी मीटिंग कर रहे हैं, 4 मंत्री लगाए हैं, संगठन के तमाम लोगों को लगाया है ताकि किसी भी तरह से मिल्कीपुर को जीत कर समाजवादी पार्टी को जवाब दिया जाए। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर कौन फिर से अपना परचम फहराता है, फूल खिलता है या साइकिल चलती है। आप क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छी और बेहतर खबरें यहाँ पर लगातार मिलती रहे। नमस्कार।